तो झारखंड में भी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और चाईबासा में मतदान हो रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन खूंटी के कालामाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालामाटी के बूथ संख्या 80-81 से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मदन, आप खूंटी में मौजूद हैं, बूथ संख्या 80-81 पर। क्या कुछ माहौल दिख रहा है? मतदाताओं में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही खूंटी लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे खास तस्वीर यही है कि जो 3 चरणों में ये खबरें आई कि वोट के प्रतिशत जो है लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में खूंटी में जो ये तस्वीरें हैं वो अलग तस्वीर बयां कर रही है और ये बता रही है कि लोगों में कितना उत्साह है, वोटरों में कितना उत्साह है। ये आप देखिए कि एक लंबी लंबी कतारें जो है, चाहे महिला के हो या पुरुष को हो या वृद्ध के हो या फिर हर वर्ग के, मतलब कहे तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। देखिए, लाठी लेकर के भी चलते हुए लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका समय आए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। बाबा, वोट दे दिए? हाँ, दे दिए। क्या सोचकर वोट किए? कैसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? हाँ, खुशी से दे दिए। क्या? अपना खुशी से दे दिए। खुशी से दे दिए, बिल्कुल। देखिए, खुशी से दे दिए और ये तस्वीर देखिए, धूप अब जो है धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो है लोग सवेरे सवेरे उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। महिलाओं की भी काफी भीड़ है और पुरुषों की भी उतनी ही भीड़ है। जितने लोग इस बूथ के अंदर हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जो है बूथ के बाहर इंतजार कर रहे हैं, सड़क पर खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो यही तस्वीर जो है खास है कि देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई है और जो महिलाएं काफी देर से खड़ी है वो नीचे भी बैठ गई है और इंतजार कर रहे हैं कि उनका बारी आए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो ये जो तस्वीर सामने आई है खूंटी से, ये जरूर बता रहा है कि इस बार का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है। अब इसके मायने क्या निकलते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त भी बीता है और ऐसे में अब 9 बजे के करीब पहला रुझान आएगा कि आखिर अब तक कितना प्रतिशत मत जो है डाला गया है। देखिए, युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे ही जानेंगे। पहली बार वोट दे रहे हैं या पहले भी दिए? पहले भी दिए थे। पहले बार दिए हुए। हाँ। क्या सोचकर वोट करने आए हैं? कैसा प्रत्याशी चाहिए? किस तरह से चुनना? एक अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए और क्या देश का अच्छा सेवा। आपके नजर में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसको सोच करके वोट करने आए हैं? रोजगार या अन्य कोई महंगाई, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसको सोचकर वोट करने? वैसे रोजगार हुआ, फिर बेरोजगार हुआ, ये सब। और बस। आप क्या सोचकर वोट करने आए? युवा हैं। वही महंगाई, बेरोजगार है, सब यही। लोगों में ये उत्साह काफी दिख रहा है। जो लंबी लंबी कतार है, ये क्या बता रही है? बदलाव होगा या फिर होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव। हाँ। क्या कहेंगे भैया, क्या सोचकर वोट देने आए? उधर जी हम क्या सोचकर वोट देने? देश बदले बोल के। देश में उन्नति लाए, वोट दे, सरकार बदले। आप क्या सोच रहे हैं? देश उन्नति की ओर जाए और एक नया सरकार आए, इसलिए आए हम लोग। नया सरकार चाहिए। हाँ, तभी उन्नति होगी। हाँ। कैसा है माहौल? ठीक है। कैसा रहे? आप कैसे हैं? तो देखिए, ये लोग हैं जो अब वोट देकर के कामकाज करने के लिए, ये जो कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, इसी सोच के साथ आप लोग सवेरे सवेरे? हाँ, सवेरे सवेरे आए हैं, दतवन करके सीधे वोट डालने आए हैं। 5 बजे सुबह से लगल है भीड़, लेकिन मशीन सही ढंग से नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत स्लो से यहाँ चल रहा है, जबकि अभी तक 50% वोट डाला जाना चाहिए। अभी देखिए, आप काफी महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चा लिए हुए हैं, तो मशीन बहुत स्लो चलने की वजह से अच्छा, मशीन नहीं, लेट से चल रहा है इसलिए भीड़ बढ़ गया है और मतदाता जागरूक है। यही है, 3 चरण तक जो लोग कह रहे थे कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है, लोग उदास हो गए हैं, वोट नहीं देते, लेकिन यहाँ तो तस्वीर बदला हुआ। हाँ, बदला हुआ है। अब हम लोग जागरूक हुए हैं और बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव भी चाहते हैं? बदलाव भी चाहते हैं हम लोग। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई का पहला काम है, महंगाई है, बेरोजगारी है और निजीकरण है, इसके विरोध में।
मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहते हैं। ये महिलाओं की काफी संख्या में भीड़ है, पुरुषों की भीड़ है, तो यहाँ पर लग रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा इसका। हाँ हाँ एकदम बढ़ेगा। अभी तो कुछ नहीं आया है। अब और अभी उससे भी ज्यादा आदमी निकलेगा। उससे भी ज्यादा। हाँ। आपके नजर में क्या है, क्या सोचकर वोट करेंगे? युवा है, नहीं कर सकते। नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। आप क्या सोचकर वोट करने के लिए आए? हम वोट इसलिए कि बदलाव चाहते हैं और आने वाला दिन में रोजगार मिले, अच्छा जॉब मिले लोग को, इसीलिए। महंगाई से नहीं जाता। हाँ, महंगाई ज्यादा है, महंगाई सही पर आए। तो देखिए, ये लोग अपने अपने हिसाब से अपने तरह के उम्मीदवार चुनने के लिए आए हैं। कुछ युवा हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, क्या करती हैं? कुछ नहीं, बस ग्रेजुएशन का फाइनल हो गया है। हाँ। तो पहली बार वोट करने? नहीं, ये थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम। तब तो आप काफी समझदार हो गए हैं। अब अपने तरह के उम्मीदवार, अपने मन से सोच के उम्मीदवार चुनना चाहेंगे। हाँ। किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? बदलाव चाहिए या फिर कंटिन्यू? नहीं, बदलाव चाहिए। सबके बारे में सोचे, ऐसा नहीं कि बनने के बाद फिर सबको जितना वादा किया वो सब भूल जाए। ऐसे बहुत सारे वादे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वैसे बनने के बाद वैसा कुछ करते नहीं है। तो बस सबको सुधारे, थोड़ा गांव को थोड़ा आगे बढ़ाए। कौन कर सकता है? किससे उम्मीद है? वैसा अभी सोचे है, जो फैमिली वाले बोलेंगे वही करना है। अब आप समझदार हैं, फैमिली वाले के कहने पर नहीं, डिस्कस करके आए हैं। सब सोच कर आए। हाँ, कि अच्छा, किसको ठीक है। देना क्या आप भी प्लानिंग में थे? है। साथ में है। सबका मत एक हो गया। हाँ, सब एक अपने अपने मन से नहीं चुनना है, अपने सोच से नहीं। ग्रुप में रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। ग्रुप बनाकर चलना। काहे कि सिंगल देने से सब इधर उधर हो जाता है। देखिए, ये महिला जो है बच्ची को भी लेकर के आई है सुबह सुबह। दीदी कहाँ से आई है? दीदी इधर को, कहाँ से आई है? कलामाटी से। कालामाटी से। बच्चे को लेकर के सुबह सुबह आ गई? हाँ, आए हैं। मतलब पहले वोट दे देना है तब काम कर। जी। तो यही देखिए उत्साह है कि अपना सब काम छोड़कर पहले लोग वोट देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और फिर छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर टांग कर यहाँ पर पहुंचे हैं, और पहले चाहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले। ये कतार बता रही है कि कितना उत्साह है। खूंटी जिले में, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं की भी उतनी ही भीड़ है, पुरुषों की भी उतनी ही भीड़ है। कहाँ से आई है मैडम? कलामाटी के लिए। क्या सोचकर वोट करना है? किस तरह का अधिकार है। अधिकार तो है, उसका प्रयोग करना है, लेकिन किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? कौन सी सरकार आपके लिए काम कर सकता है? क्या उम्मीद है? लोगों के लिए मोदी जी ही काम करते हैं। मोदी जी फिर सोच रहे कि मोदी जी ही काम है। आपके नजर में, आप युवा हैं, बताइए, पहली बार वोट देने? यस सर, पहली बार। तब तो आप काफी उत्साहित होंगे। अभी तक ईवीएम देखे नहीं? नहीं। पहली बार ईवीएम देखे? पहले सुने हैं कैसे बटन दबाना है, कैसे वोट? पूछे घर पे तो बताया कि हम ऐसे ही देंगे। क्या आपके नजर में एक युवा के तौर पर क्या सोचकर वोट करने के लिए? हम उसी को वोट देंगे जो इंडिया का विकास और ठीक कर सके। तो आपकी नजर में इंडिया का विकास जो करेगा उसको चुने। और युवा है तो रोजगार, ये सब कुछ है भी सोच? हमको जरूरी है, रोजगार मिलना सबको जरूरी है। आपका? मुस्कान कुमारी। हाँ, जिनसे बात हो रही है, ये देखिए फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और इसीलिए उत्साह है। और जो तमाम लोग हैं वो अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी बारी जो है आए और वो फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही हम तस्वीर दिखाना चाह रहे थे, और खूंटी के दूसरे बूथों से भी हम दिखाएंगे। ये कालामाटी 80 और 81 नंबर बूथ है, जहाँ की हम पहली तस्वीर आपको दिखाने के लिए पहुंचे थे, और इसके बाद दूसरे जगह चलकर भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन ये भीड़ जो है, ये लोगों का जो एक कतार, वो ये बता रहा है कि झारखंड में भी लोग काफी उत्साहित हैं वोटिंग को लेकर के, वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के। और जो 3 चरण में लगातार ये चीजें आ रही थी सामने की, वोट प्रतिशत जो है वो कम हो रहे हैं, ऐसे में बढ़ाया जा रहा है। हमारे सहयोगी उदय भी हमारे साथ मौजूद है। उदय जी, 3 चरण तक जो है वोट प्रतिशत कम रहे, उसके बाद राजनीतिक दल हो या फिर चुनाव आयोग हो, वो ये कोशिश किया कि भाई मताधिकार अधिक से अधिक हो और मत प्रतिशत बढ़ाए। ये तस्वीर क्या बता? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की जो तस्वीर है वाकई में काफी अद्भुत है, और ये झारखंड में चुनाव की शुरुआत है, और जो तस्वीरें सामने आई है काफी सुखद है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग इस कदर शामिल हो रहे हैं, और बताया यही जा रहा है कि सुबह बस दत्वन करके ब्रश करके तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि इस कदर यहाँ भीड़ है, और तमाम लोग वो उस फॉलो कर रहे हैं कि पहले मतदान क्यों जल पाए।
लोगों में उत्साह है, लोगों में अच्छा सबसे बड़ी बात है कि लोग इस बात को लेकर क्लियर है कि क्यों वोटिंग करना है, और इस चीज को लेकर भी उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुद्दे उनके स्पष्ट हैं, उनका विजन स्पष्ट है, और कुछ लोग बदलाव की वकालत कर रहे हैं, कुछ लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों की चर्चा कर रहे हैं। यानी ये खूंटी लोकसभा का चुनाव इस बार कहा जा सकता है कि देश के अन्य चुनावों से काफी अलग है। और अगर देश में चुनाव हो रहा है मोदी बनाम विपक्ष, तो यहाँ पे प्रत्याशियों के चेहरे देखे जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए मतदान चल रहा है, इतनी अच्छी भीड़ है, तमाम युवा से लेकर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। वाकई में ये लोकतंत्र की काफी सुखद तस्वीर है हमारे। बिल्कुल ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। एक तस्वीर ये भी है कि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात किए गए, जो स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उन्हें लगाया गया। पहली बार आप लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई, इसलिए लगाया गया, क्या कहा गया आप लोगों को क्या करना है? यहाँ देखभाल करना है, पानी पिलाना, पानी का व्यवस्था करना है, और जो वहाँ बुजुर्ग लोग है वो लोग को लाना है, जो चल नहीं पाते हैं उन लोग को भी लाना है। और कैसा महसूस हो रहा है कि ये लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग अपना फर्ज या ड्यूटी निभा आप लोग वोट कहाँ नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है जब आप उनको कहते हैं कि ऐसे करिए तो क्या किस तरह लेकिन ये पहली बार कहें तो यह प्रयोग किया गया है। वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात किए गए, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं जो है यहाँ पर तैनात किए गए, इसलिए कि जो बुजुर्ग लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, जिन्हें किसी जानकारी नहीं होती, तो उन्हें बताया जा सके। तो ये खूबसूरत तस्वीर, ये लोकतंत्र का जो महापर्व है, ये तस्वीर हम खूंटी के कालामाटी से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे थे। आगे चलकर और भी बूथों से दिखाएंगे। ये बूथ संख्या 80 और 81 है। आगे चलकर हम और बूथों का हाल दिखाएंगे कि आखिर वहां भी मतदाताओं की इतनी ही भीड़ है, जबकि किस तरह की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल मदन, लोकतंत्र की सुखद तस्वीर आपने दिखाई है। खूंटी लोकसभा का जो चुनाव है इस बार बेहद अलग है, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि सहयोगी उदय ने भी जिक्र किया, लोग अपने वोटिंग को लेकर क्लियर हैं कि उन्हें किन मुद्दों पर वोट करना है, क्या विजन लेकर वो इस चुनाव में वोटिंग करने आए हैं। ये विजन क्लियर है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस मतदाता का विजन क्लियर है वो लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तमाम तरह की जानकारियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन। आप नज़र बनाए रखिए, दूसरे बूथों पर भी हम फिर से आपका रुख करेंगे और तमाम मतदान को लेकर जो अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो खूंटी में मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कालामाटी लोकसभा सीट पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। हमारे सहयोगी मदन और उदय ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कालामाटी के बूथ संख्या 80 और 81 पर मतदाताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बुजुर्गों की करें, युवाओं की करें और फर्स्ट टाइम वोटर्स की करें, सभी अपने अपने कतारों में खड़े हैं और वोटिंग को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं।